नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 22 फरवरी। 22 फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, यह किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया। देश के पहले वर्टिकल बायफेशियल और संयंत्र का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर 50 किलोवाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाया गया है। यह सौर संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा वाले जो क्वेश्चन स्टैटिक के बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, कौन सा बना है? तो मोडेरा बना है, गुजरात का गांव है। ठीक है, मोडेरा ये बना है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव। ठीक है, महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज। ठीक है, महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बना है मनियाचीवाड़ी गांव, जो कि सतारा जिले में पड़ता है। वो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज हुआ है। ठीक, दिल्ली एयरपोर्ट बना है पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर। ठीक है, देश का पहला सोलर सिटी बना है सांची, मध्य प्रदेश के। दीव दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना है। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनी है उत्तराखंड में, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। ठीक, पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 में, ठीक है, सोलर पंप्स के लिए शुरू की गई थी। पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू हुई थी, जो कि सोलर पंप के लिए थी। ठीक, भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनेगा हैदराबाद में, जो कि जिसकी लेंथ होगी 23 किलोमीटर। ठीक, दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है कोचीन। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि 15 फरवरी 2024 को लागू हुई थी, या योजना की शुरुआत हुई थी। दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल किसने बनाया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहाँ मिला है? तो टर्की में मिला है। पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किसने किया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, सम्मेलन जो है 23 फरवरी से कल से, ठीक है, कल तक चलेगा, 23 फरवरी, ठीक है, तक चलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को, जिसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इस दिन की शुरुआत 1995 में डेनमार्क के कोपहेगन में आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में से हुई थी। ठीक है, इस पहली बार हुआ 2009 में। थीम इसकी एक सतत भविष्य के लिए एक न्यायसंगत परिवर्तन को मजबूत करना। ठीक है, फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 3 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस, और 10 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया गया 10 फरवरी को। 11 फरवरी को बनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 12 फरवरी को बनाया गया डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को बनाया गया विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को बनाया गया विश्व जन्मजात
हृदय रोग दिवस। 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 16 फरवरी को बनाया गया राष्ट्रीय बादाम दिवस और 17 फरवरी को बनाया गया विश्व वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किसे एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो सलीला पांडे को किया है एसबीआई कार्ड ने एमडी सीईओ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? तो की है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है 1975 को। ठीक, और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। प्रेजेंट टाइम सीईओ हैं सत्य नडेला। ठीक है, कौन है? सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है जो टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित होगी। पहला क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, इससे पहले इसे विशेष रूप से एक चिप में 10 लाख क्यूबिक क्वांटम बिट तक स्केल करने के लिए डिजाइन किया गया है। नाम इसका होगा मायोराना 1। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि टोपोलॉजिकल से बने क्यूबिक तेज, विश्वसनीय और छोटे होते हैं। यह एडवांस सिस्टम उन सभी समस्याओं से निपट सकता है जो मौजूदा कंप्यूटर मिलकर भी हल नहीं कर सकते। ठीक है, गूगल ने अभी बिलो नामक क्वांटम चिप लॉन्च की है। भारत ने अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी दी? तो 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी। या 2023-24 से 2030-31 तक चलेगा। इसका बजट 6003 करोड़ रुपए रखा है। इसका उद्देश्य है भारत को क्वांटम टेक सेक्टर में अग्रणी देश बनाना। इसने अपना 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप, ठीक है, कॉन्डर लॉन्च किया है, तो आईबीएम ने लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? हाल ही में अभी पेश किया गया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,776 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री इस समय प्रेजेंट में सुरेश कुमार खन्ना ने, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,0736 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, जिसमें अनुसंधान और विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस नामक ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो की है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने की है। इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। जीवन समर्थ पहल, ठीक है, इसकी थीम है। इंश्योरेंस में एफडीआई को 100% मंजूरी मिली है। बीमा सखी योजना, ठीक है, एलआईसी ने शुरू की है। कहाँ शुरू करी है? तो पानीपत हरियाणा में शुरू करी है बीमा सखी योजना। एलआईसी ने अपने एजेंटों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इसमें क्या होगा? तो इसमें एलआईसी के एजेंट जो अपने मोबाइल फोन के जरिए 24/7 अपने ऑफिस की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, इससे उनका काम आसान होगा, वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। एलआईसी ने 2020 में आनंद ऐप लॉन्च किया था। पॉलिसी जारी करने को डिजिटल बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो अब वन मैन ऑफिस जो एक ऑनलाइन सेवा है, इसे आनंद ऐप से जोड़ा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो बने हैं मोहम्मद शमी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो लगाया है झारखंड की सरकार ने।
झारखंड का उधवा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, क्योंकि ये झारखंड की पहली झील है और रामसर स्थल है, ठीक है। उसे उधवा झील को रामसर स्थल बनाया गया है। रामसर की पहली साइट झारखंड की बनी है ये उधवा झील, ठीक है। अगला झारखंड ने पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर युवाओं को तंबाकू के सेवन से हानिकारक प्रभावों से बचाना है। भारत के बारे में सामान्य ज्ञान क्या है? तो भारत के बारे में सामान्य ज्ञान है, भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो झारखंड में शुरू हुई है। पुनर्विवाह प्रोत्साहन भी योजना झारखंड में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना भी झारखंड में शुरू करी गई है। वृद्धावस्था पेंशन की आयु 60 से घटकर 50 कर दिया गया है। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर CHO कौन बना है? तो अमीर महतो बनी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 2500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय भी झारखंड में खोला गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? तो हजारीबाग झारखंड से शुरू हुआ है। भारत का पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्पेस फील्ड ने किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है ब्रिक्स में। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया है, ठीक है। झारखंड में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 14 है। राज्यसभा की कितनी है? तो 6 है। और विधानसभा की कितनी है? तो 81 है, ठीक है। झारखंड में कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को कहा जाता है और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड हमारा कहाँ पे? ये हमारा झारखंड। और राजकीय पशु कैपिटल क्या है झारखंड की? तो रांची है। सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। राजकीय पशु हाथी है, पक्षी कोयल है, वृक्ष साल है और पुष्प पलाश का फूल है। लोक नृत्य है छऊ और पाइका। त्योहार सरहुल, कर्मा पूजा और श्रावणी मेला, ये झारखंड के त्योहार हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ठीक है, तो ब्राजील हुआ है, ठीक है। ब्राजील प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक प्लस में शामिल हो गया है। यह 22 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। इन देशों का लक्ष्य तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करने पर मिलकर काम करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, तेलंगाना करेगा, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण की मेजबानी भारत में तेलंगाना करेगा। इस साल 7 मई से शुरू होने वाले इस कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले 21 मई को होगा। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड नंदिनी गुप्ता करेंगी, ठीक है, जो कि 2023 में बनी थी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी? कर्नाटक सरकार कराएगी अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई गई, ठीक है। इसके अभी 10 साल भी पूरे हुए हैं। कहाँ से शुरू हुई थी? तो सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना, उर्वरकों के सही इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसमें किसानों को कम लागत में ज्यादा उपज देने में मदद मिलती है, ठीक है।
अब मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसने लॉन्च किया था? तो हरियाणा सरकार ने किया था। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को लॉन्च की गई। किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। राजस्थान के सूरतगढ़ से किया। ठीक है। 2025 में इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक। पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च की थी। पार्थ योजना है क्या? तो पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर। ठीक है, ह्यूमर। बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की? तो गोवा ने की। फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो हरियाणा ने किया था। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, ठीक है, जो कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं के प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के कौन सा अभियान शुरू किया? तो वन प्लेट वन बैग। रायतू भरोसा योजना किसानों को 12,000 एकड़ प्रदान किए जाएंगे। रायतू बंधु 2018 का नाम बदलकर उसमें 5,000 प्रति एकड़ मिलते थे। ठीक है, रायतू बंधु योजना था जिसमें 5,000 प्रति एकड़ मिलते थे। अब रायतू भरोसा योजना किया गया है जिसमें 12,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो कि छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर की पहल शुरू की नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाले पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है मिजोरम। ठीक है, जो कि 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई थी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत हर स्वस्थ अभियान हरियाणा ने लॉन्च किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत सरकार ने पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? ठीक है, तो बढ़ाया है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है। पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है। भारत सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है और पीएम आशा के कार्यकाल को 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ करने के लिए किया गया था, जो कि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। लॉन्च कब की गई थी? तो लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। ठीक है। योजना के तहत कुछ फसलें हैं जैसे दालें हैं चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, निगर सीड और नारियल। ठीक। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, वो है मुंबई में। मुंबई के पौवी में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है, जो कि केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिलिंद रेगे जिनका अभी निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध क्रिकेट से था। ठीक है, किस खेल से था? तो क्रिकेट से था। उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। उनका अभी 76 वर्ष में निधन हो गया है। वे मुंबई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, सेलेक्टर, मेंटर भी रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं, जो कि 261 पारी में बनाए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर की 276 पारियों में 11,000 वनडे रन बनाने को रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। और सबसे तेज 11,000 वनडे रन का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पे है, जो कि 222 पारी के नाम है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक।
अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता था। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हमारे आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।